कायनात को अब एहसास हो गया कि वो आपसे शादी करके ना खुश नहीं है। जाहिर है दोनों में पहले एक रिश्ता था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब चाह रहे होंगे फिर से कुछ, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कायनात को ना एहसास हो गया कि उसने आपसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा। उससे क्या होगा? आप जेल चले जाएंगे। ये कोई मसले का हल तो नहीं है ना असद भाई। तो फिर और क्या करूं, बताएं मुझे आप। सख्ती करें उस पर और बीवी को काबू रखने के थोड़े से गुर सीख लें। आप में कोई कमी थोड़ी है, अच्छे खासे हैं, शक्लो सूरत भी अच्छी है, पैसा है, सेहत है, सब कुछ तो है। वैसे ना कायनात को ये सब कुछ करने से पहले ना एक बार मुझे ही देख लेना चाहिए था, कैसे उसके बीमार भाई के साथ गुजारा कर रही हूँ। लेकिन भाई ये बंदा क्या ही कहे, वफा तो औरत में होती है ना। वैसे एक बात कहूँ, आपने उसे यहाँ छोड़कर ना बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह तो आप उस पर नजर भी नहीं रख सकेंगे। भाभी, मैं सारी जिंदगी उसकी चौकीदारी नहीं कर सकता। कायनात ने अगर कुछ भी करना है तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। ठीक कह रहे हैं आप। फिर आप क्या करेंगे? मुमकिन है तलाक दे दूं मैं। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए असद। हेलो हेलो, ऐसा करें आप, यही तो चाहती हूं मैं। इस तरह मुंह उठाकर मेरे कमरे में आने का क्या मकसद है? आपको किसी से फोन पे बात करते सुना तो अंदर आ गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत। ये सब छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आप किससे बात कर रही थी? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? क्योंकि मुझे लगता है कि कायनात के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आपका हाथ है। कैसे इल्जाम लगा सकती हो तुम? कैसे इल्जाम लगा सकती हो मुझ पर? क्या है यहाँ पे? पूछे अपनी बहन से। मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि कायनात के साथ जो कुछ भी हुआ या आज जो हुआ है वो सब मैंने किया है। क्या? जी, इसे लगता है कि उस्मान को मैंने घर बुलाया था। असद और उस्मान में जो झगड़ा वो भी मेरी वजह से हुआ है। आयमा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उस्मान भाई कभी इस तरह से हमारे घर उठकर नहीं आए। देख रहे हैं आप कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये कहना चाहती है कि आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैंने करवाया वो सब। जी भाई, और ये इल्जाम नहीं है। फोन चेक करें आप इनका, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चेक है फोन। आयमा, अफसोस की बात है वली, वो कैसे आपके सामने खड़ी होकर मेरी इंसल्ट कर रही है और आप खामोशी से खड़े देख रहे हैं। ये सुकून से रहने ही नहीं देंगे मुझे। दिखा दिया ना अपना सुतेलापन। चले हम सौतेले ही सही, मगर आप तो किसी दुश्मन से भी बदतर हैं। आयमा, या अल्लाह, मौत क्यों नहीं आ गई मुझे, बाहर क्यों नहीं गई मैं ये दिन देखने से पहले? इसीलिए मैं वापस नहीं आना चाहती थी कि ये सब होगा मेरे साथ। बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी। वलीद, अगर ये आपकी बहन भाई चाहते ना तो अब तलाक दे दे मुझे। यही चाहती हो ना कि तलाक दे दे मुझे? क्या हो गया? तुम दोनों को चुप हो जाओ प्लीज। नहीं, अब मैं चुप नहीं करूंगी। यही सलूक करते हैं ये लोग। अभी आपके सामने ये सब कर रहे हैं, पीछे पता नहीं क्या कुछ करते हैं मेरे साथ। मान लें आप इनकी बात, इन लोगों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं हूँ। हर बार शोर करके अपने आप को मजलूम साबित करके कब तक अपनी असलियत छुपाएंगी आप? एक ना एक दिन आपकी हकीकत सामने आ ही जाएगी। कौन सी हकीकत? क्या ही कर दिया है मैंने, पता नहीं क्यों इस घर में वापस आ गई हूँ। इससे अच्छा होता कि वहीं मर जाती मैं। वलीद, डॉक्टर ने क्या कहा था, कमजोरी हो गई है मुझे। मैं इस माहौल में कैसे अपने बच्चे को लेकर आऊंगी? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती, आपकी भी जान छूट जाती। थोड़ा और शोर करें ताकि हर बार की तरह हम भाई की खातिर। कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। मैं तो चुप हो जाऊंगी भाई, पर इन्हें भी रोकें। ये जो खेल खेल रही हैं और जिस मकसद के लिए खेल रही हैं, बाज आ जाएं। सुन ले वलीद, सुन ले आप, इनके अल्फाज और ख्यालात आपके सामने हैं। कैसी कैसी तोहमतें लगाते हैं मुझ पर। ये सब तो आपके सामने हो रहा है ना। जो आपके पीछे हो रहा है वो तो मैं बता भी नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। कौन सच्चा है कौन झूठा, ये हो क्या रहा है इस घर में आखिर? बस अब खामोश हो जाओ, भाई को और परेशान मत करो।
भाई यही सच है और एक ना एक दिन ये सच सामने आ ही जाएगा। हाँ आ जाएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। और तुम इतने अच्छे बनकर मत दिखाओ, इन सबको लगता है कि मैं दुश्मन हूँ इन सब की। वलीद आप अपने बहन भाइयों से पूछ ले, अगर इनको इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है ना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, हमेशा के लिए घर छोड़ देती हूँ। बस चलो आयमा, यहाँ से चलो, चलो ये बात तुम भी चलो आयमा। हाँ हाँ जाओ, जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने मेरी, आपके सामने ये सब तमाशा कर रहे हैं। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, अल्लाह जाने क्या हो रहा है मेरे साथ।